मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। कहा, शहीद पुलिसकर्मी की सेवा, साहस और बलिदान रहेगा याद। पुलिस जवानों के आवास के लिए 100 करोड़ देने की घोषणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक विकास योजना की अनुदान धनराशि का किया डिजिटल स्थानांतरण। 44 औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत की 90 करोड़ रुपए की धनराशि। कहा, युवाओं को मिलेगा रोजगार का मौका। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी धर्मनगरी ऋषिकेश। पर्यटकों ने स्थानीय युवक को हॉकी डंडों से पीटवा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। विकासनगर में हुई हत्या का एसएसपी ने किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी प्रेमी और पत्नी को किया गिरफ्तार। पत्नी ने कराई थी पति की हत्या। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर, जहां लोहाघाट के जीआईसी खेल मैदान में 15 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ किया गया। महोत्सव को लेकर क्षेत्रीय जनता में काफी उत्साह देखने को मिला। महोत्सव में दूर दूर क्षेत्र से आए व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजवाई। बच्चे के मनोरंजन के लिए कई झूले लगाए गए। आयोजकों ने क्षेत्रीय जनता से दशहरा महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेने की अपील की। सबसे पहले मैं पाटन पार्टी लोहाघाट के सभी सम्मानित व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया, जिसके माध्यम से ही एक ये छोटा सा क्राफ्ट बाजार यहाँ पर लोहाघाट में हमने स्टैंड किया है। तो इसमें ये हमारा उद्देश्य रहता है, ग्रामीण क्षेत्र के बुनकर होते हैं उनको सहयोग करने का। कुछ इसमें वित्तीय पोषित जो बैंक से लोन लेकर कार्य करते हैं दुकानदार, तो उनको भी सपोर्ट करने का हमारा एक प्रयास रहता है कि किसी तरीके से सब लोगों का जो है एक जीवन यापन चलना चाहिए। लोहाघाट की जनता बहुत दिलचस्प है और खरीदारी में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रखती है। हम सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देते हैं और आयोजक मंडल के साथ साथ अपने जितने इस क्षेत्र के सम्मानित लोग, जैसे प्रधान प्रकाश जी हैं, भाई सुभाष जी हैं, गिरीश जी हैं, मनोहर कराज जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी और गुड्डू भाई लोग, मैं बड़े प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ यहाँ पर कि हम आज जो मेला यहाँ पर विधिवत शुरू हो रहा है, जिसकी बेमिसाल जितनी अपनी पंचायत की जनता को हम दे रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। प्रदेश में लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लक्सर के ऋषिकेश से सामने आया, जहां ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल में नौकरी के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। जहां यूपी मुजफ्फरनगर निवासी से आरोपी व्यक्ति ने प्रतिष्ठित पत्रकार और कैंसर रोगी बनकर इलाज के नाम पर 10 लाख रुपए ले लिए। जब पीड़ित ने पैसे मांगे तो आरोपी ने पीड़ित की नौकरी एम्स में लगवाने का झांसा दिया और एम्स की ईमेल आई से पीड़ित को नौकरी लगने के संबंध में मेल भी भेजवा गया, जो फर्जी निकले। जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत डीजीपी से की। साथ ही पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया। एमआर हूं और मेरा जो है ना दवाई वितरण को लेकर के लक्ष्य में आना जाना लगा रहता है। इसी सिलसिले में जब मैं लक्ष्य आता था तो मेरा परिचय जो है ना अनिल त्यागी पत्रकार से हुआ। उसने मेरे से पहले अपनी बीमारी का हवाला दे करके, उसके बाद धीरे धीरे उसने जो है ना मेरे से 4 लाख एक बार, 3 लाख एक बार और 3 लाख एक बार करके 10 लाख रुपए जब ले लिए और जब लौटाने का समय आया तो उन्होंने पैसा लौटाने की बजाय मुझे प्रलोभन दिया कि मैं आपके बेटे की एम्स ऋषिकेश में नौकरी लगवा दूंगा। और उसके बाद जब पैसा नहीं लौटाया तो अब आज करके मेरे को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है। अनिल त्यागी नाम के जो पत्रकार हैं लक्सर में 10 लाख रुपए लिए। पहले बताया कि मैं कैंसर का बीमार हूं, मुझे अपना इलाज कराना है, साहब मेरी मदद करो। इन्होंने आशीर्वाद नर्सिंग होम के जो संचालक हैं उनके सामने इनको 4 लाख एक बार, 3 लाख एक बार, 3 लाख एक बार दिए। इन 10 लाख रुपए की एक नोटेरी 100 रुपए के स्टाम्प पे रसीद बना के अनिल त्यागी ने इनको दी। बाद में कहा कि साहब मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं 10 लाख रुपए, मैं तुम्हारे बेटे की एम्स में नौकरी लगवा दूंगा। तब ये लोग एम्स में पहुंचे तो एम्स वालों ने कहा कि ईमेल हमारी नहीं है, सब फर्जी है, हमारे यहाँ कोई जॉब नहीं, कोई नियुक्ति नहीं, हम किसी अनिल त्यागी को नहीं जानते हैं। तब इनको पता लगा कि मैं 10 लाख रुपए की मेरे साथ ठगी कर ली गई है। इनका मैंने मामला उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। ऋषिकेश में सरेआम एक युवक पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक सब्जी खरीदकर अपने घर जा रहा था, तभी चंद्रभागा पुल के पास आरोपी ने हॉकी और लोहे के रॉड से उस पर हमला किया
और फायर करते हुए फरार भी हो गए। भागा पुल के पास एक रात्रि में सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कार सवार 4 लोग जो छोटी बात पर लोकल जो वहाँ के निवासी थे, उनके साथ दीपक, उनके साथ कुछ कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बाद उनके द्वारा आवेश में आकर पहले फायर किया गया। फायर करने के बाद हॉकी स्टिक और डंडों से लोगों को वहां पर हमला किया गया, जिस पर 307 धारा में IPC में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि घटना सनसनीखेज थी, इसमें तत्काल जो है थाना ऋषिकेश चौकी और साथ ही साथ SOG ऋषिकेश की टीम को लगाया गया था। तो 80 नंबर की गाड़ी का पता चला था। उसके आधार पर पूरा नंबर ट्रैक करने के बाद कुछ नंबर निकाले गए थे, जिसके आधार पर कल देवप्रयाग के पास रात्रि में जो है देर रात्रि इनको जो है वहां पर पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पूछताछ जो पूरे घटनाक्रम का पता चला, लाठी डंडे स्टिक्स उनकी गाड़ी से बरामद हुए। पुलिस से बचने के लिए वेपन को जो है, जो इलीगल वेपन पिस्टल थी, उसको एक कूड़ेदान में रास्ते में फेंक दिया गया था। उसको भी कल पुलिस ने रात्रि में बरामद कर लिया गया। खबर लक्सर के ढाढेकी गांव से है, जहां मुर्दों के नाम पर सरकारी मुआवजे के आवंटन का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन कर आपदा प्रभावितों को सरकारी मुआवजे का आवंटन किया जा रहा है। जहां लक्सर तहसील क्षेत्र स्थित ढाढेकी गांव के कई ग्रामीणों ने आज तहसील परिसर पहुंचकर उप जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात की और पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने पटवारी पर मुआवजे के फर्जी तरीके से बैंक चेक का वितरण और पैसा लेकर चेक बनाए जाने के अलावा मुर्दों और मृतकों के नाम पर भी मुआवजे के चेक आवंटित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं SDM ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर समस्या के निराकरण का भरोसा दिया है। नकली चेक बने हैं, जिनके नाम जमीन नहीं उनके नाम चेक बने हैं। जिन लोगों के जमीन नाम है उनका कोई चेक नहीं बनाया। पटवारी ने रुपए भी मांगे लोगों को, जिन्होंने रुपए दे दिए उनका नकली चेक बन गया, असली बन गया। जिन्होंने नहीं दिए उनका कोई चेक नहीं बनाया। उसके बाद में SDM साहब ने हमें आश्वासन बहुत बढ़िया दिया, जिसका रहेगा चेक बनाकर जो इस पर कार्रवाई हम करने का प्रयास करेंगे। जो नकली चेक बने हमारे गांव में चेक फर्जी बना दिए गए, जिनके कोई जमीन जंगल में नहीं है उनके भी चेक है। वो लोग कम से कम 100 आदमी है, और जिन लोगों की जमीन है उनके चेक ना के बराबर बना दिए गए, कुछ अधिकतर छोड़ दिए गए। और प्रधान के घेर में मकान पे बैठ के चेक बने, प्रधान की जिम्मेदारी में बने। SDM ने आश्वासन दिया, अब मैं तुरंत इसकी जांच करूंगा, मुझे 2 दिन का टाइम। हरिद्वार में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष बजहर नईम नवाब ने 12 विधानसभाओं में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से विकास और योजनाओं के बारे में जानकारी ली। बैठक में मौजूद नहीं रहने वाले अधिकारियों को लेकर उन्होंने कहा कि जो अधिकारी समीक्षा बैठक में नहीं आए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें सारी योजनाएं जो हरिद्वार जिले की संबंधित योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो भारत सरकार की योजनाएं हैं या उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को किस तरीके से संचालित हो रही है और उन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक किस तरीके से पहुंच रहा है, ग्रोथ क्या है, आगे किस तरीके से हम लोगों ने बढ़ाना है, और जो विकास के काम है हमारे हरिद्वार जिले के, उनकी समीक्षा है। कोई विकास का काम मुख्यमंत्री हमारे घोषणा का काम अगर रुका है, किस कारण से रुका है, इसकी आज हम समीक्षा कर रहे हैं। टनकपुर लोहाघाट नेशनल हाईवे पर एक स्कूटी और अन्य वाहन की टक्कर हो गई। दुर्घटना में स्कूटी सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं महिला के पति और बच्ची को मामूली चोटें आई है। स्कूटी चालक ईश्वर सिंह ने हेलमेट पहना था, जिस कारण उनकी जान बच गई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। भारी चोटें आई हैं, बेसिक ट्रीटमेंट दे दिया, फर्स्ट एड दे दिया है, और टाँके आ रखे हैं। जो लेडी हैं उनके टाँके आ रखे हैं पाँव में, और दोनों स्टेबल हैं, खतरे से बाहर हैं। देहरादून की विकासनगर पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या की साजिश उसकी पत्नी ने ही अपनी प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। पुलिस आरोपियों तक CCTV फुटेज के आधार पर पहुंची है।
अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था और इस सूचना पर पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरा गया तो उसके गले पर कुछ निशान थे जो संदिग्धता प्रकट कर रहे थे, लेकिन उसकी उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई। अगले दिन इसकी शिनाख्त जो है अरुण नाम से हुई, जो लोकल वहाँ का निवासी है, और उसके भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। क्योंकि मुकदमा अज्ञात में था, इसलिए हमने जो है पीछे बैकडेट की सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों से जब जानकारी करी तो इसमें एक संदिग्ध नाम, इसमें परम नाम का है, जो अमरोहा का रहने वाला था। और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वह मृतक की पत्नी के साथ पहले 1 साल शादी में कहीं मिला था और तब से उनकी जान पहचान थी। और जो उसके द्वारा बताया गया कि मृतक जो है उसकी अपनी वाइफ को परेशान करता था और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर जो है ये षड्यंत्र रचा और उसकी शराब पिलाने के बहाने उसको ले गए और जहां गमछे से उसकी गला दबा के हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शव को यमुना नदी में फेंक दिया था। अब इसमें जो है मृतक का पत्नी और जो ये इसका प्रेमी था परम नाम का, जो इसको गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायालय में पेश किया। देहरादून में डीएवी कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट की दीवार गिर गई, जिसमें दबकर एक महिला की मौत हो गई। साथ ही एक युवक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद छात्रों ने डीएवी कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए न्याय की मांग की है। वहीं कॉलेज के 2 छात्र बीएसएनएल टावर पर चढ़ गए। एनएसयूआई छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को सरकार नहीं सुनेगी तब तक वह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। सीएम धामी ने कहा कि निवेशकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अब तक 55,000 करोड़ के निवेश को लेकर करार हो चुके हैं। 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश सरकार ने राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने का फैसला किया है। सीएम धामी ने कहा कि जिस तरह से निवेशकों में उत्साह देखने को मिल रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में और निवेश होगा। उत्तराखंड के बुनियादी विकास के लिए इन्वेस्टर समिट बहुत फायदेमंद साबित होगा। समिट को लेकर पूरे देश में हम लोग अनेक स्थानों पर अभी तक गए हैं, संवाद किया है, विदेशों में भी गए हैं, इंग्लैंड गए हैं और यूएई में पिछले दिनों वहाँ पर निवेशकों से और उद्योग समूह के लोगों से संवाद हुआ है। अभी तक सब मिलाकर 55,000 करोड़ के जो ठोस करार हैं हमको प्राप्त हो गए हैं और हमारी वेबसाइट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से बहुत सारे प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। हम उन सभी का आकलन कर रहे हैं और आकलन करने के बाद उन निवेशकों के साथ ही हम निवेश कर रहे हैं जो उत्तराखंड राज्य के हित में होंगे। हमें अभी खुशी है कि पूरे देश दुनिया के लोग उत्तराखंड के लिए उत्साहित हैं आने के लिए और एक आकर्षण उत्तराखंड का बड़ा है। हमें उम्मीद है कि एक बड़ी ग्राउंडिंग हमारी इस इन्वेस्टर समिट के आयोजित होने से पहले ही हो जाए। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी अशोक कुमार समेत शहीद पुलिस जवानों के परिजन शामिल हुए। साथ ही कई जनप्रतिनिधि और पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने उत्तराखंड के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और 4 बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि पुलिस जवानों के आवास के लिए सरकार 100 करोड़ रुपए की धनराशि देगी। पुलिस कल्याण कोष में 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। हर साल सभी पुलिस जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा और मृतक आश्रितों के नियम को सरल किया जाएगा। सीएम धामी ने पुलिस स्मृति पुस्तिका का विमोचन किया। आने वाले दिनों में पुलिस में 1800 पदों पर भर्ती की जाएगी। विचार से आज की घोषणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो स्वास्थ्य परीक्षण वाली है, वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण वाली घोषणा, ये बहुत बड़ी घोषणा है। हमें हमारे आईपीएस पे ये लागू है। हर वर्ष हमारा मेडिकल एग्जाम कंपलसरी है, एसीआर लिखने से पहले ही किया जाता है और उसके लिए हम लोग को मैक्स हॉस्पिटल से 2,000 रुपया भी अलाउड है और पूरा एनुअल चेकअप होता है। अब ये देखते हैं कि राज्य सरकार वो सरकारी हॉस्पिटल में होता है या प्राइवेट में भी अलाउ करती है, बट हर साल जवानों का मेडिकल टेस्ट कराया जाना है सरकारी खर्चे पर। ये बहुत बड़ा कदम है वेलफेयर की दृष्टि से। दूसरा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है शहीद कोष में 2 करोड़ रुपया, वो भी क्योंकि इमीडिएट हमें 1 लाख रुपया जो है आश्रित परिवार को दे देते हैं उसकी तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए, तो उसमें 2 करोड़ की घोषणा की है। पुलिस कर्मियों के आवासों की बात है, हमारा जो है ना सेटिस्फेक्शन लेवल, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन लेवल सिर्फ 18%। तो ये जो 100 करोड़ की घोषणा की है ये भी एक बड़ा कदम होगा और इससे हमारे जवानों का हाउसिंग सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा। पुलिस शहीद स्मृति दिवस पर उन सभी जवानों को पुलिस के अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण से अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी शहादत दी और ये अवसर
हमें निश्चित रूप से उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का भी है, साथ ही साथ उनके जो परिवार के लोग हैं, पारिवारिक जन हैं, उनके प्रति संवेदनाएं और उनके जो भी योगदान कर सकते हैं उस योगदान करने का दिन भी आज के दिन ये घोषणा की है कि आने वाले 3 वर्षों में जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए आवास व्यवस्था में 100 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसका प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ साथ 2 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड उनकी सहायता के लिए बनाया जाएगा और वार्षिक टेस्ट करते हुए उनके उपचार से संबंधित उपचार की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी के चंपावत दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि योजनाओं का शिलान्यास करने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री, सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को है। राजेश बिष्ट ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम धामी खुद योजनाओं का शिलान्यास न कर अपनी पत्नी से सरकारी योजनाओं का शिलान्यास करवा रहे हैं तथा सरकारी चेकों का वितरण करवा रहे हैं, प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी करवा रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल से इस मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी लगातार शिलान्यास पे शिलान्यास, उद्घाटन पे उद्घाटन और केंद्रीय वो प्रदेश की योजनाओं के तहत जो चेक वितरण करने का काम कर रही है वो बिल्कुल अनैतिक है, बिल्कुल प्रोटोकॉल के खिलाफ है और बिल्कुल नियमों के विरोध है। तो इसमें मैं तुरंत प्रदेश में जो हमारे गवर्नर बैठे हुए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अगर इस तरह से सरकारी योजनाओं को एक मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी से बंटवाना है तो फिर आम आदमी को क्यों आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। आम आदमी भी आके ये किसी भी तरीके से चेक का वितरण कर सकता है, कोई गांव का ग्राम प्रधान भी कर सकता है, कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य भी कर सकता है। तो सिर्फ इसलिए इन बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी है। उत्तरकाशी के गाजरा क्षेत्र के आराध्य देव गुरु चौरंगीनाथ के त्रिवार्षिक मेले की तिथि तय हो गई है। मेला 6 नवंबर को शुरू होगा और 10 नवंबर को इसका समापन भेटियारा में होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर रुपये पैसे का कोई चलन नहीं होता और इस मेले में आने वाले हर श्रद्धालु का भगवान के समान आदर सत्कार भी किया जाता है। इस मेले में देवता भक्तों को कंडाली से आशीर्वाद देते हैं। गाजरा क्षेत्र के चौरंगी देवता पर करोड़ों लोगों की आस्था है और इसलिए इस त्रिवार्षिक मेले में दूर दूर से भक्त भी पहुंचते हैं। हमारे गुरु चौरंगी आराध्य देवता है, उनका आज चरोड़ में हमारा मेला होता है और जो चरोड़ में मेला होता है 3 मेले होते हैं और उसके बाद हमारा जो तय होता है, आज हमारा जैसा तय हुआ है कि हमारा जो मेला है, जो चौरंगी मेला होता है, वार्षिक मेला होता है, वो मेला हमारा ये लगाओ कि 6 तारीख नवंबर और 20 गति कार्तिक से शुरू होगा और 10 तारीख तक चलेगा, जो कि 5 गांव लगातार चौंडियाट गांव, दिखोली, सौड़, लोदाड़ा और भिटियारा तक चलेगा। और जो ये हमारा मेला, इससे पहले हमारा अभी 29 तारीख को फिर चरोड़ का मेला है। तो ये हमारी पारंपरिक मतलब कई वर्षों से चलता आ रहा है, जो कि गुरु चौरंगी के यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं वो चौरंगी देवता का आशीर्वाद। मंगलोर के झबरेड़ा और लिबरहेड़ी में प्रदूषण विभाग के नियमों को ताक पर रखकर कोल्हू ठेकेदारों द्वारा हवा में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। तो प्रदूषण विभाग ऐसे कोल्हुओं पर सख्त कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहा है। आपको बता दें कि मंगलौर के देहात क्षेत्र में लगातार रबड़ और प्लास्टिक जलाकर चीनी से बुरा बनाने का काम किया जाता है। साथ ही कोल्हुओं में गन्ने का रस पकाने के लिए भी रबड़ और प्लास्टिक उपयोग कर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि ऐसे कोल्हुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदूषण विभाग के साथ तहसीलदार और पुलिस विभाग को भी निर्देशित किया गया है। रबड़ और प्लास्टिक जलाने वाले कोल्हुओं को सीज करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निर्देश इशू कर दिए हैं पोल्यूशन डिपार्टमेंट को, हमारी तहसीलदार साहब को और पुलिस को कि इसमें चेक करते रहें। बीच में भी हमने काफ़ी कोल्हू सीज करे हैं, आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। मैं भी निकलूंगा फील्ड में करने के लिए, तो ये हम करते रहेंगे। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसमें हम पेनल्टी भी लगाएंगे और कोल्हू भी सीज।
नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद डोईवाला में तहसील प्रशासन, नगरपालिका, लोक निर्माण विभाग और डोईवाला पुलिस की टीम ने मुख्य बाजार में संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की, जिसमें सड़क मार्ग के दोनों ओर के अतिक्रमणों को खाली कराया गया और पक्के अतिक्रमणों को नोटिस दिया गया, जबकि कई अतिक्रमणकारियों के चालान काटे गए। डोईवाला के नायब तहसीलदार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है और आगे भी निरंतर जारी रहेगी। राज्य मार्गों से जो है अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है और ये माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के अनुरूप जो है ये कार्रवाई हो रही है। जो पक्के निर्माण है उनको नोटिस दिया जा रहा है और उनका पक्ष सुना जाएगा और उनका जो प्रत्यावेदन है उसको निस्तारित किया जाएगा। उसके पश्चात जो है जो पक्के निर्माण है वो तब हटाए जाएंगे, जो अस्थायी निर्माण है वो तुरंत आज जो है हटा रहे हैं। मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज में सालाना खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 675 छात्रों ने भाग लिया और कई स्पर्धा में नए रिकॉर्ड भी स्थापित किए। इस दौरान मुख्य अतिथि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने सभी से खेल भावना से प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि उत्तराखंड में खेलों का प्रदर्शन बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन आज के युग में मोबाइल फोन और कंप्यूटर के कारण बच्चों की खेल में रुचि कम हो गई है। मसूरी सालाना खेल प्रतियोगिता का आयोजन इसीलिए किया जा रहा है। Celebrates 170th annual athletics meet. There are about 675 boys are taking part in this annual sports meet. It's been a very honorable moment, a momentous moment to have all the parents, the Manorites who have been here, who walked on this field, who achieved so much on this field. They have come in large numbers to honor, encourage and inspire the young Manorites who are on the field here today. And sports, definitely it is promoting a great sense of virtue, integrity and justice. And in a world we live today where discord, dispute and disconnected feelings around, this sport uniting us all together and come in large numbers to promote brotherhood and true sense of belonging. एक तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सालों के बाद स्कूल में आने का मौका मिला और आप जानते हैं कि उत्तराखंड में तो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और विशेषकर कुछ पुराने स्कूल्स में अभी मैं देख रहा था ब्रोशर में तो कुछ 1944 के रिकॉर्ड्स, 45 के रिकॉर्ड्स अभी तक नहीं टूटे हैं। तो मैसेज तो यही है कि अभी जो हमारी जनरेशन थोड़ा मोबाइल से बंध गई है, थोड़ा हम लोग कहीं ना कहीं साइबर स्पेस में फंसे हुए हैं। इसमें जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है एक्चुअली और हमारी भी है कि बच्चों को हम ऑप्शन क्या दे रहे हैं। आउटडोर का ऑप्शन देना बहुत आवश्यक है और यही मेरा मैसेज भी है सभी यंगस्टर्स के लिए। ये अच्छी बात है, हम आज IT एज में हैं, डिजिटल एज में हैं, उसकी आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिट्टी से जुड़े रहें और खेलों से जुड़े रहें। लोहाघाट के GIC खेल मैदान में 15 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ किया गया। महोत्सव को लेकर क्षेत्रीय जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। महोत्सव में दूर दूर क्षेत्र से आए व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजाई है। बच्चों के मनोरंजन के लिए कई झूले लगाए गए हैं। आयोजकों ने क्षेत्रीय जनता से दशहरा महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की अपील भी की है। ऊर्जा निगम कर्मचारियों ने शहर में कैंडल मार्च व निकाला और मंगलौर पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोपी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचे तो इस त्योहारी सीजन में उन्हें बिजली आपूर्ति बाधित करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इस दौरान SDO गुलशन बुलवानी, दीपक शर्मा, देवेंद्र शर्मा व विकास चौहान ने कहा कि यह घटना बेहद निंदनीय है और आरोपियों के सलाखों के पीछे पहुंचने तक कर्मचारियों और अधिकारियों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अधिकारियों और कर्मचारियों ने बोट क्लब रुड़की से होते हुए रुड़की टॉकीज, सिविल लाइन बाजार से होते हुए वापस मंडल कार्यालय पर आकर कैंडल मार्च का समापन किया। डोईवाला नगर के वार्ड नंबर 1 लच्छीवाला में 16 फीट लंबा विशाल अजगर निकलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। अजगर के भय से घबराए लोगों ने सर्पमित्र भारत भूषण को बुलवाया। सर्पमित्र ने PRD जवान की सहायता से अजगर को पकड़ा और जंगल में जाकर छोड़ा। स्थानीय लोगों ने सर्पमित्र भारत भूषण को धन्यवाद देते हुए आभार जताया है।
तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।